लिया और मैं यहाँ पे एक कोई हर्फ लिखता हूँ सीन। ठीक है, मैंने हरफन सीन लिख रहा हूँ, इधर से लिखता हूँ ये, सिमिलरली ये। ठीक है, और मैंने सीन ड्रॉ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद अमार। अच्छा, लास्ट लेक्चर ग्रेडियंट टूल के बारे में था। हमने किस तरह से ग्रेडियंट टूल हमने यूज़ किया, उसके थ्रू हमने शेडिंग किस तरह से की, लाइट इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, कुछ ये चीज़ें थी। अच्छा, अब जो आज एक इम्पॉर्टेंट टूल हमने पढ़ना है वो है विड्थ टूल और पेंसिल। अब ये दो थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये डिटेलिंग के काम बहुत ज़्यादा आते हैं कि किस तरह से आपने लोगों की डिटेलिंग करनी है, उनके अंदर एक्स्ट्राज ऐड किस तरह से करने हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस किस तरह से बनाने हैं, तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, देखें, एक लोगो बना लेना ही नहीं काफ़ी होता कि आपने ब्रश से स्ट्रोक लगा लिया और आपका लोगो तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। अ, मैं ये कहूँगा कि लोगो को सिर्फ ब्रश से नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर परफेक्ट डिटेलिंग, शेडिंग, लाइट इफेक्ट्स वगैरह इन चीज़ों का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली कि कलर्स, कलर्स किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर्स की पहचान होनी चाहिए, कलर हम लोग कौन से ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें। अब जब ये सब चीज़ें ऐड होंगी तब जाके हमारा एक लोगो कंप्लीट होगा। बैकग्राउंड के साथ हमने एडिशन करनी है कुछ चीज़ों की, और साथ साथ फॉन्ट, टाइपोग्राफी, ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो विड्थ टूल, पेंसिल, ये, और लास्ट में प्रेजेंट किस तरह करना है लोगों को, वो चीज़ भी थोड़ी सी मैं बता दूंगा आप लोग। तो चलें, चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो ये हमारी स्क्रीन है। लेक्चर हमारा आज 8 है, आई थिंक होपफुली 8 लेक्चर है पेंसिल एंड विड्थ टूल के बारे में। और मैं छोटा सा साथ करके लिख भी देता हूँ कि लोगो प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जिस तरह से बताया अभी आपको, लोगो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको प्रॉपरली तरीका आता है। वेल एंड गुड, नहीं तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सेंटर कर लेता हूँ, माजरत अभी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के बारे में। चले जी। ओके, मेरे पास अगर एक लोगो है, लोगो छोड़ें, सबसे पहले पेंसिल, फिर उसके बाद मैं लोगो पे अप्लाई करके दूंगा। पेंसिल की शॉर्टकट की क्या है? एन है। ठीक है, क्या शॉर्टकट की है आपके पास? एन। ठीक है, सम टाइम लोग भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि शॉर्टकट की पी है, तो ऐसी बात नहीं है। शॉर्टकट की हमारे पास एन है, और पी जो शॉर्टकट की है वो पेन की है। मैं तीन शॉर्टकट कीज लिखता हूँ, लोग जिनमें कंफ्यूज हैं। पेंसिल, और फिर आती है पेन की, जिसको पी कहते हैं। तो कईयों से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सर फिर कंट्रोल पी होगी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल पी जो है हमारे पास किस चीज़ की है? वो है हमारे पास प्रिंटिंग की। ओ सॉरी, उर्दू लिखने लग गया। प्रिंटिंग किस चीज़ की है? प्रिंटिंग की हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी प्रिंटिंग की, फुली याद रहेगी। अच्छा, अब हम पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं। एन प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे तो हमारे पास ये एक पेंसिल आ गई। ठीक है, इसके अंदर भी अगर देखें तो आपके पास फिल है और आपके पास स्ट्रोक है। साथ में स्ट्रोक की साइजिंग है, उसका स्टाइल है, ये वेरिएबल प्रोफाइल होती है हमारे पास, उसकी जो विड्थ में डिटरमाइन करती है। और साथ में हमारे पास ये कुछ ब्रशेस के तौर तरीके हैं, डिज़ाइंस हैं। मैं अगर यहाँ पे इसकी विड्थ रखता हूँ, ओ सॉरी, स्ट्रोक का कलर रखता हूँ ब्लैक, और मैं इसको साइज इंक्रीज करता हूँ 2 पॉइंट्स। सिंपल, मैं इस तरह से अगर एक वेव ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें, ये वेव ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, सही है। मैं फिर से एक वेव ड्रॉ करता हूँ इस तरह से।
ये देखें, ये हमारे पास कुछ शेप्स ड्रॉ हो गए। सिमिलरली आप इस स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एक्स। शिफ्ट प्लस एक्स, अगर यहाँ पे देखें, ये देखें ये कन्वर्जन हो रही है, टोगल कर रहा है शिफ्ट प्लस एक्स से स्ट्रोक टू फिल, फिल टू स्ट्रोक, स्ट्रोक टू फिल एंड फिल टू स्ट्रोक। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक शेप है, और मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ ए प्रेस करके कीबोर्ड पे, ये हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ कुछ एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। मैं यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ से लेके इस पैनल से यहाँ तक रखता हूँ। तो ये देखिए ये एक एडिशन आ रही है, बीच में एक और एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। तो एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट अगर मैं मूव करूँ, तो अब देखें, तो ये उसने फिलिंग कर दी उस जगह की। फॉर एग्जांपल मैं इस एंकर पॉइंट को लेता हूँ पेंसिल से और यहाँ तक मैं इस तरह का शेप ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखें, ये एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट उसने एक और फिलिंग ड्रॉ कर दी है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे ये अलाइनमेंट बराबर नहीं है, देखें ये अलाइनमेंट बराबर नहीं है, तो आप इसको इस तरह से करें फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी फीलिंग यहाँ पे आ जाती है। नहीं तो मैंने बताया था कि जो कर्वेचर टूल होता है वो भी आप पॉइंट की सिलेक्शन के अंदर काम आ जाता है, और पॉइंट को चूज़ करके आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका विड्थ टूल से क्या ताल्लुक है और कैलीग्राफी से क्या ताल्लुक है, हम वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ। मैंने यहाँ ब्रश लिया और मैं यहाँ पे एक कोई हर्फ लिखता हूँ, सीन। ठीक है, मैंने हरफन सीन लिख रहा हूँ, इधर से लिखता हूँ ये, सिमिलरली ये। ठीक है, और मैंने सीन ड्रॉ कर लिया, रफली सा एक लिया, कर्वेचर लेके इसकी अलाइनमेंट करता हूँ यहाँ से। ये कुछ इस तरह से बाहर होना चाहिए और ये नीचे ड्रॉप इसका हो, ताकि एक पूरा गोल शेप बने। फिर ये गो, ये देखें, ये पूरा एक सीन का शेप बन गया। अब मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं पेंसिल लेता हूँ, तो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ और कुछ इस तरह से ये एक मैं डिज़ाइन लेता हूँ। ये तो रफ सा एक शेप बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये एक शेप लिया, कर्वेचर लेके मैं इसकी अलाइनमेंट करता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से परफेक्ट बनता है। फॉर ये मैंने लिया, इस तरह सेलेक्ट किया और कर्वेचर टूल ले लिया। अब देखें ये गोलाई प्रॉपर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर पॉइंट ज़्यादा हैं तो आप पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, बाकी प्रॉपरली स्पेस्ड हैं। मैं अगर इसको डिलीट करूँ तो क्या है, हाँ ओके, तो इसको अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे इसके साथ। मैं भी सेटिंग करूँगा। अब क्या करें, आप इसका स्ट्रोक इंक्रीज करें यहाँ पे। ये मैंने कुछ, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक इंक्रीज किया। अच्छा, ये अभी कुछ खूबसूरती नहीं ला रहा उसके अंदर, अगर देखी जाए तो। अरे, तो अकॉर्डिंग टू द सीन शेप, जो हमारे पास हरफन सीन है, इसके मुताबिक ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। यहाँ से देखो मिस बैलेंस है, तो हम इसकी बैलेंसिंग पहले ठीक करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, मैं ये डिलीट करता हूँ पॉइंट। ओके, नाउ इज इट इज़ लुकिंग समथिंग स्मूथर। ओके, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ आपके पास विड्थ प्रोफाइल्स हैं। ये देखें, ये वर्ड याद रखें, विड्थ प्रोफाइल्स, क्योंकि हमने विड्थ टूल का आगे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये क्या किया उसने दरअसल, ये यहाँ समझाता हूँ आपको। मैं विड्थ प्रोफाइल लेता हूँ, तो उसने दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को बारीक कर दिया, उसकी विड्थ कम कर दी है। इसको देखें, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और ये ऊपर वाली लाइन इसकी एंडिंग पॉइंट। तो देखें उसने इस तरह से, सिमिलरली ये जो हमारा शेप था, इसने क्या किया, इन्होंने विड्थ प्रोफाइल 1 यूज़ करने के बाद पहले पे
उसको स्मूथ कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल थिन, एंड पे भी उसे थिन कर दिया। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं यार, इसके साथ मैच करते हुए जाएं और साथ से ही एडजस्टेबल निकले। मैं अगर इसको यहाँ पे उठा के एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए कि फिर भी ये इसकी तो मतलब विड्थ वो है ही नहीं जो इसकी आ रही है, एकदम से कमज़ोर, फिर हैवी होगी, थिक होने के बाद फिर थिन, तो हमें तो यहाँ से थिक चाहिए। चलें जी, चलते हैं हम दूसरी प्रोफाइल के पास। ये भी एडजस्टेबल नहीं है। ये भी वैसे ही है, दोनों साइड से बारीक। हाँ ये देखें, एक साइड से बारीक और दूसरी साइड से थिन। हाँ ये देखें, ये परफेक्ट है, ठीक हो गया। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ कुछ इस तरह से इसके साथ, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लेते हैं, चले। अच्छा, अभी भी उस विड्थ के बराबर तो ये फिर भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो अगर हम यहाँ से इस शेप को रखते हैं, एक पेन से फिर से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ये शेप ऐसे ड्रॉ किया। अब आप इसके स्ट्रोक को इंक्रीज करें अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें ये स्ट्रोक चाहिए। इसका स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज करें। ओके, एक रफ साइज़ लें तो देखें अब इसके ये बराबर आ गई है। ये देखें, ये इसके बराबर विड्थ आ गई है। हाँ यस एग्जैक्टली, काफ़ी हद तक अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं तो यस, काफ़ी हद तक ये बराबर हो गए हैं। ओके जी, वेरी नाइस। अब ये वाला प्रोसीजर, विड्थ की प्रोफाइल चेंज करनी है, साइज इंक्रीज हो गया, प्रोफाइल में जाते हैं और आए, अब ब्यूटी पैदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब अगला स्टेप क्या है, इनको मैच भी तो करना है, ठीक है। या हम कहते हैं कि पहले तो मैं इसकी कॉपी बना के रख लेता हूँ इधर, ऐसे। ये ये हम कर रहे हैं अभी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और विड्थ प्रोफाइल, हमने कोई विड्थ टूल यूज़ नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे आप एक सर्कल ऐड करके ऐसे एक खूबसूरती पैदा कर दें इसके अंदर, देखिए अब डिज़ाइन के अंदर ब्यूटी पैदा हो रही है, डिटेल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चलें जी, अब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसे डिलीट करना है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, मतलब सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट में जाइए एंड एक्सपेंड अपीयरेंस। ओके जी, एक्सपेंड कर दिया। अब देखें कि ओवरलैपिंग परफेक्ट हो गई और ये सेक्टर, ये वाला डिलीट शेप बिल्डर टूल के थ्रू, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, इसको यहाँ सेलेक्ट करें, डिलीट। अब देखें ये परफेक्टली मैच हो गए हैं यहाँ पे। अब दो चीज़ें रह गई, यहाँ पे ये एज बन रहा है और यहाँ पे भी एज बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, एज सेलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू और इस एज को राउंड कर दिया। सिमिलरली इस एंकर पॉइंट को भी हमने राउंड कर दिया। देखें एक साथ प्रॉपरली उसके साथ ऐड हो गया सीन के साथ। ये था पेंसिल का कमाल इसके अंदर। चलें जी, ये हम इसको उठा के आर्ट बोर्ड से बाहर दूसरा सीन लेके आते हैं जो हमने कॉपी बनाई थी। अच्छा, अब विड्थ टूल, ये इसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, शॉर्टकट की इसकी हमारे पास है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हमारे पास शॉर्टकट की इसकी है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ये हमारी शॉर्टकट की है फॉर द विड्थ टूल। समझ आ गई बात, आगे मूव करते हैं। हम ऐसे रखते हैं और थोड़ा सा इसको स्ट्रोक इंक्रीज और यहाँ पे ये भी सेंटर अलाइन। चले जी, अब ज़्यादा अट्रैक्टिव है आई थिंक सो। चले, अब शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो हमारे पास ये टूल आ गया। और देखें जब हम किसी स्ट्रोक पे होवर करते हैं तो ये प्लस का निशान देता है, देखें यहाँ देखें, कभी भी वो फॉन्ट पे नहीं देगा, कभी भी वो ऑब्जेक्ट पे नहीं देगा, जस्ट वो स्ट्रोक के ऊपर देगा। ये देखें, ये स्ट्रोक के ऊपर लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो शेप बनाया था यहाँ पे देखें, अब ये क्या होता है, यहाँ विड्थ प्रोफाइल हमारे पास ये दी हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई, हम खुद से अपनी कैसे बनाएं। मैं एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन है, मैंने शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाया, विड्थ टूल आया। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये प्लस का निशान और एक देखें सेंटर में वाइट पॉइंट आ रहा है लाइन के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक और नीचे की तरफ आता हूँ, तो ये देखें मैजिक, ये विड्थ क्रिएट हो गई है, उसकी इंक्रीज हो गई है। मैं चाहता हूँ यहाँ से विड्थ ये कमज़ोर हो जाए, तो मैं सिंपल क्लिक एंड अंदर की तरफ, और ये देखें ये हमारे पास
इस तरह से हम विड्थ को इंक्रीज और हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से कम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कम। देखें ये हमारे पास किस तरह से हम ये डिफरेंट चीज़ें बना के हम लोगों के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर विड्थ यहाँ से इंक्रीज करनी है तो मैं विड्थ टूल लूंगा और इस पॉइंट को पकड़ के इसको इंक्रीज करता हूँ। अब वो देखो साथ साथ ये पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो आप वापस आओ और इस पॉइंट को कमज़ोर ही रखो जितना था हमारा ये मैक्सिमम इतना। अब यहाँ पे डिक्रीज करना चाह रहे हो, इस पॉइंट को पकड़ो डिक्रीज करो। यहाँ पे इंक्रीज करना है तो यहाँ से इंक्रीज करो। यहाँ पे डिक्रीज है तो ये डिक्रीज, यहाँ पे भी डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करना है यहाँ पे कर लो, यहाँ पे डिक्रीज करना है यहाँ पे कर लो। मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये डिफरेंट शेप्स बनते जा रहे हैं, हमारे पास स्ट्रोक की चेंजिंग आ रही है। चलें जी वापस चलते हैं, अपने शेप को ख़राब नहीं करते। अब ये वापस इस पे आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक साइड का जो साइज है विड्थ का वो इंक्रीज हो। शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाएं, साथ में ऑल्ट की प्रेस करें और सिर्फ एक साइड की विड्थ को इंक्रीज करें। ये देखें, आराम से आप तलवार बना सकते हैं जी। ठीक है, तलवार आपकी रेडी हो गई। तो यहाँ पे भी वही इंप्लीमेंट करें, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाएं, ऑल्ट का बटन दबाएं और सिर्फ एक साइड की विड्थ को इंक्रीज करें। अब चेक करें कितना परफेक्ट शेप बन रहा है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, पेंसिल लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप इसके साइज को इंक्रीज कीजिए। कर लिया, करने के बाद विड्थ प्रोफाइल में जाके ये अप्लाई करें, कर दिया और शिफ्ट प्लस डब्ल्यू सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाएं और यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे अंदर रहने दें और यहाँ से इंक्रीज करें इस पॉइंट से। तो ये देखें ब्यूटीफुल शेप्स। ठीक है, यहाँ से आप इंक्रीज करें अपने हिसाब से बनाएं। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास वो डैगर का एक निचला पॉइंट होता है ना, चाकू के नीचे छोटा सा लगता है, ये वो बन सकता है। आप हुक बना लो। ये अब देखें शॉर्ट बनाने में कितना टाइम लगा, विद इन नो टाइम हमने शॉर्ट क्रिएट कर ली। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं समझाने के लिए, जैसे विड टूल के बारे में बता रहा था आपको, शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट प्लस डब्ल्यू है। ठीक है, मैंने बताया आपको। अब जो ये काम करता है हम वो भी तो लिख लें ना साथ में ताकि याद रहे। ठीक है, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे और इसका साइज छोटा करता हूँ थोड़ा सा यहाँ। और प्रॉपर्टीज़ विड्थ टूल की क्या होती हैं हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्रीज विड्थ साइज ऑफ स्ट्रोक ओनली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ और इसको रेगुलर कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैं इसकी लिखता जाता हूँ लेफ़्ट अलाइन करके ताकि ये हो जाए। इसको मैं अभी के लिए साइड पे कर लेता हूँ, ये याद करने के लिए थ्योरी ज़रूरी है। इधर लिखता हूँ विड्थ टूल। विड्थ टूल आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। इंक्रीज विड्थ साइज, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक का। किसका? सिर्फ स्ट्रोक का। दूसरा कैसे होता है, आप अगर आप वन साइड मूव करना चाहते हैं, वन साइड इंक्रीमेंट करना चाहते हैं ऑफ विड्थ, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे। ठीक है, होल्ड ऑल्ट। ठीक हो गया ये, ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि ये भूले नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये साथ रहेगा। अच्छा जी, आगे क्या चीज़ है, ये अप्लाई किस पे होता है ये भी याद रखना है। ठीक है, अप्लाई ओनली ऑन स्ट्रोक्स। ठीक है, अब याद रखें कि ब्रश के स्ट्रोक पे अप्लाई नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑन ब्रश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ब्रश पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ ना, सिंपल, हाँ,
तो इसको अरेंज करता हूँ, थोड़ा सा हैंकी पैंकी हो गई थी। यहाँ पे अरेंज किया स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट करें यहाँ पे। ओके, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सही है। अब अगर मैं इस पे विड्थ टूल अप्लाई करूंगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये देखिए शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि ये हमने खुद का क्रिएट किया गया ब्रश है हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ याद आ गई। जैसे कि ये हा लिखा हुआ है, आप इसको ठीक करना चाह रहे हैं, पहले तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू एक स्मूथर बना दें इस तरह से। अब पेंसिल लीजिए, ये मैजिक है पेंसिल का। पेंसिल लीजिए, इस पॉइंट पे रखें और यहाँ से अगर आप इसको इस तरह करें तो ये देखें मैजिक। इसने क्या किया कि वहीं से स्ट्रोक लेके पेंसिल ने अप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, मतलब ये उसी स्ट्रोक को कॉपी करके आगे तक ले, तो हाँ कितना प्यारा हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इस तरह। ठीक है, और अगर आपने अब इसके अंदर थोड़ी ब्यूटी लानी है तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लेके इसको यहाँ पे अरेंज करें, ये बड़ा ऑकवर्ड है। आप लें पेन, पहला पॉइंट है ये आपका, इधर से लें और यहाँ से इस तरह से करें। ये मैं छोटी छोटी टिप हर लेक्चर में दूंगा रिलेटेड टू डिटेलिंग। और ये देखें, अब हाँ ज़रा ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने की हैं। अब बात आती है प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस सब को उठा के अभी के लिए थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ अपने काम से। अब आपके पास ये लोगो है या ये सिर्फ लोगो है? ठीक है, हाँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फॉन्ट की सिलेक्शन में फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ हमजा। ठीक है, हाँ से हमजा, और मैं इसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक, डिटेलिंग में आपने प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ रखनी है याद, जब डिटेल, मैं अभी छोटा सा बता रहा हूँ, ओवरऑल लेक्चर बाद में दूंगा प्रेजेंटेशन के बारे में। डिटेलिंग में क्या चीज़ होना चाहिए, कलर सिलेक्शन, मैं डिटेलिंग के ऊपर लिख देता हूँ डिटेलिंग। ठीक है, जब आप डिटेलिंग करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा बड़ा और रेगुलर। आपका कलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेडियंट यूजेज होनी चाहिए आपकी, या ग्रेडियंट, ठीक है। और दूसरी बात अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की स्पेलिंग, ओके नाइस। हाँ, शेडिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्लोरल डिज़ाइंस, फ्लोरल डिज़ाइंस हो गए। ये किससे बनते हैं, अभी मैंने बताया कि पेंसिल के ज़्यादा थ्रू ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब के कलर सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं दो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर बॉक्स बनाया एक रेड, और इसके साथ एक करता हूँ ब्लैक शेड में इस तरह। ठीक है, और ये रेड कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट कर लेता हूँ इस तरह, इस रेड में। ठीक है, और तीसरा कलर मैं बनाता हूँ ग्रेडियंट। मैंने बताया ग्रेडियंट आपने यूज़ करना है, तो ग्रेडियंट भी मैं थोड़े रेड के ही कंट्रास्ट में जाता हूँ, ये वाला रेड, और इसी रेड में आता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क शेड में ले जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ओके नाइस, मतलब इन दोनों का ग्रेडियंट भी मैंने सेट कर दिया। अब इस सारे को उठा के अभी के लिए ऊपर, ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि डार्क बैकग्राउंड रखना है आपने, सबसे पहले ट्राई कीजिए। डार्क बैकग्राउंड मतलब मैंने ब्लैक कलर में यूज़ किया, हा यूज़ करना था, हा का कलर मैंने पिक करके ग्रेडियंट ये यूज़ कर लिया। ठीक है, और इन दोनों को साइज इसका बड़ा कर दिया। ठीक है, चलें जी, ये कर दिया। इसके थोड़े शेड्स को मैं ब्राइट कर लेता हूँ, मैं जैसे ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ग्रेडियंट का पैच बिल्कुल ब्राइट, और यहाँ पे होना चाहिए नॉर्मल ब्राइट बस। अब मैं इसको सिलेक्ट किया और ये वाला ग्रेडियंट पिक करके इसको मैं शेड देता हूँ यहाँ से, हल्का सा एक टच। ठीक है, ये हो गया। अब याद रखें कि ये, या तो आप इसको इस थ्रेड में सिंपल लिखें ताकि ये नज़र आए, ठीक है, और इसका साइज़
ये बोल्ड होना चाहिए, आपका जो मेन लोगो का नेम है ट्राई करें ये बोल्ड हो। और इसकी टैग लाइन 4 भी है, मैं टैग लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको थिन रखें हमेशा से। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस और उठ के आना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को। और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर दें आपस में इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास आ, ट्राई करें कि वाइट कलर भी ऐड अप करें बीच में। ठीक है, वाइट का यूज़ भी करें ताकि कलर आपके अच्छे बने। अब मैंने ये 4 कलर लिए, 3 कलर हैं असल में और उनका एक का ग्रेडियंट है। मैंने कलर यहाँ से पिक कर लिया वाइट। ओके जी। अब आगे अब बात आती है डिटेल में और चीज़ है, ग्रेडियंट भी हो गया, कलर सिलेक्शन, अलाइनमेंट भी हमने यहाँ पे अगर कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। और इनको अलाइन आपस में करना है। ये अलाइनमेंट देखें नहीं हो रही, कंट्रोल आर दबाएं, रूलर आएगा और यहाँ पे सेटिंग करें इनकी, इस एज के साथ एंड और यहाँ से ए पे एंड। तो टैग लाइन की स्पेसिंग को कम करें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे बस मैक्स। अब ये प्रॉपरली अरेंज हो गए हैं। मैं अगर इनको इस तरह करूँ, नहीं ये ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये अलाइन हुआ। अगर ये कट करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कट कर लें। मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट शेप बिल्डर टूल एंड डिलीट। चलें जी, अब अलाइन भी प्रॉपर हो गया। अभी के लिए ये चीज़ें डिलीट हमें नहीं चाहिए। अब डिटेलिंग का अगला स्टेप शेडिंग। मैं यहाँ पे शेड बनाता हूँ इसका, ये ठीक है। शेड बनाने के लिए ग्रेडियंट की सिलेक्शन लेनी है आपने, दोनों साइड ब्लैक। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, दोनों साइड ब्लैक और एक साइड परसेंटेज ज़ीरो ओपेसिटी के साथ। फिर आप ग्रेडियंट लेके इसकी शेडिंग करें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये अब उठ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर लीजिए। ठीक है, ये शेड बन गया। अगर आप यहाँ पे ये शेड बनाते हैं तो यहाँ पे ट्राई करें कि इस तरह से एक शेड बने, ये देखें, ताकि ये इस तरह फील हो कि ये चीज़ उठी हुई आ रही है। आज लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो गया मेरे ख्याल में तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ पे ऐसे सेम, अब देखें ब्यूटी आने लग गई है उसके अंदर, हमजा के अंदर। हाँ, अब अगर यहाँ पे एक ब्यूटी क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। हम यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी शेप बनाते हैं। मौला अली की तलवार का शेप कुछ इस तरह से ऐसे है, और यहाँ पे पॉइंट लेके कुछ ऐसे है। असल में ये स्ट्रेट नहीं थी लाइन, तो मैंने फिर यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर लिया, सिलेक्शन ली एंड जस्ट डिलीट दिस पार्ट। ओके, समथिंग शेप आ गया। अब देखो ये हमने बना लिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गई, का एक हिस्सा पूरा हो गया। शेडिंग हो गई, फ्लोरल डिज़ाइन हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, हम सर्कल लेते हैं एक इस तरह से, या पेंसिल से बनाते हैं। मैं यहाँ से लिया और यहाँ से या कुछ और डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसे। ओके, ये हमने एक शेप लिया। अलाइनमेंट कर लें इसकी कर्वेचर से, प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी ताकि ये परफेक्ट बन जाए। ऐसे कुछ कुछ ऐसे, यहाँ से भी राउंड शेप चाहिए। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया, डिलीट कर दें। और भी अलाइनमेंट यहाँ से होनी चाहिए, तो हम यहाँ से कुछ हद तक अलाइन कर लेते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। ओके, ये कर लिया। अब उसके बाद मैंने बताया था कि विड्थ इंक्रीज करें, ट्राई करें इतनी हो। और उसके बाद ये, लेकिन ये भी डिज़ाइन को ख़राब कर रहा है। हर जगह यूज़ नहीं करना तो ज़रूरी नहीं है, हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लिया और यहाँ पे इसको अरेंज करें इधर, और इसका साइज़ इंक्रीज करें। अब इस सर्कल को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है ये प्रॉपरली विड्थ, ये अप्लाई करती है यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब हमें ये कहाँ तक चाहिए, मतलब यहाँ तक चाहिए, तो सिंपल एक लाइन ड्रा करें यहाँ पे। और इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें।
किधर गया डिलीट शेप बिल्डर टूल? ओहो, आई एम सॉरी। सीजर से यहाँ पे ये एक पॉइंट लें और एक यहाँ पे पॉइंट लें, सिंपल डिलीट ये वाला एरिया। तो ये हमारे पास इस तरह से एक शेप बना आ जाएगा। इसको आप अकॉर्डिंग टू दिस शेप अरेंज करें और एक्सपेंड कर दें। ये कलर सिंपल, ठीक है। इसे कर लें एक्सपेंड अभी के लिए, ये कर दिया। अब आप इसको ये कलर दे दें इस तरह से, ये फिल जीरो। ओके, ये हमने फिल दे दी, ठीक है। शेप बिल्डर टूल लीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है डिलीट, अरेंज इसके साथ करें, ये शेप इसके साथ बन जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इसकी राउंडनेस और यहाँ से भी इसकी राउंडनेस। चलो, ये हमारे पास शेप बन गया। और थोड़ा सा गोल दायरा भी बना दें यहाँ पे ब्यूटी के लिए, और उसको वाइट कलर कर दें, हमने यूज़ किया वाइट। तो ये देखें, खूबसूरती आ गई है। अब क्लाइंट को जब देंगे ना, यहाँ तक तो बना लिया आपने ये सब कुछ। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इस कलर का हाफ लेके, सॉरी, हाफ लेना है यहाँ से, ऐसे। क्या हो गया, ऊपर ले जाए, बस यहाँ पे सेट कर लिया। दो आर्ट बोर्ड हो गया आपके पास। अब यहाँ पे जाकर, ठीक है, अब इसी की कॉपी बनाइए, आर्ट बोर्ड के नीचे ले आए। ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा और भी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी कॉपी बनाएं, यहाँ रखें या अरेंज करें, ठीक है। सेम अब कलर्स आपने ये वाले इसको दे देने हैं, ठीक है, ज़्यादा आसानी के लिए। और इसको इसके ऊपर ला के एडजस्ट करें। अब आपने क्या करना है कि कलर आपके पास देखें, वाइट यूज़ करना है क्योंकि नीचे ब्राइट पहले से है, रेड नहीं यूज़ कर। ये देखें, ये आ गया। यहाँ से हमज़ा का कलर हम ये ब्लैक चूज़ कर लेते हैं, और ये टैग लाइन और यहाँ से ये पॉइंट भी हम ब्लैक लगा देते हैं। ये दो हमने कम्बिनेशंस बना के दे दिए सिंपल से, किसको, अपने क्लाइंट को। डार्क पे रखो तो ये ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन के बताने का तरीका था, आपको मैंने समझा दिया। होपफुली जो है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये था सारा कुछ कि विड टूल किस तरह से यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ किस तरह से करना है, और प्रेजेंट किस तरह से करना है लोगों। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाता होता लेक्चर की, टू द पॉइंट बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में यही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट समझाएं, और लेकिन उसके बैक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा कुछ था रिलेटेड टू विड्थ टूल, पेंसिल एंड आपकी प्रेजेंटेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, और स्पेशली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि कोई इश्यूज़ या क्यूरीज आ रही हैं ओल्ड लेक्चर्स के लिए लेके, तो वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।